14 दिनों की जंग में आर्मेनिया ने अजरबैजान पर खूब किया पलटवार। अजरबैजान की तोप और आर्टिलरी तबाह किए, सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। कराबाख में आर्मेनिया अजरबैजानी जंग के साक्षात सबूत। आर्मेनिया के गांव पर अजरबैजानी कब्जे का लाइव वीडियो सामने आया। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच हुई फायरिंग में कई मीडिया कर्मियों के फंसे होने का भी वीडियो सामने आया। वॉर कवरेज के दौरान जान बचाकर भागते दिखे मीडिया कर्मी। नागोर्नो कराबाख में 14 दिन के युद्ध में पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। आर्मेनिया ने दिए सबूत। अजरबैजान में भाड़े के आतंकियों का पाकिस्तान ने किया इस्तेमाल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगेगा 20 करोड़ की लागत का स्मॉग टावर। केजरीवाल सरकार प्रदूषण पर लगाएगी लगाम। आनंद विहार में भी केंद्र सरकार लगाएगी स्मॉग टावर। ये टावर ऊपर से हवा को खींचेगा और नीचे से साफ हवा छोड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सरकार अलर्ट। 15 अक्टूबर से डीजल जनरेटर पर बैन। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज पटना में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली में शुक्रवार को पीएम मोदी ने दी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि। पीयूष गोयल को रामविलास पासवान के पास जो मंत्रालय थे उसका अतिरिक्त प्रभार मिला। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। ब्रेकिंग सायरन, एक और अहम खबर करुणा के पास। करुणा, दिनेश, एलओसी पर पाकिस्तान की गुस्ताखी का नया आंकड़ा है जो कि दर्शकों के सामने रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप जरा देखिए, एक महीने में पाकिस्तान ने 62 बार सीज फायर का वायलेशन किया, सीज फायर तोड़ा। 2020 में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बार सीज फायर को तोड़ा है। सुरक्षा बलों का पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है इस हिमाकत का। ओवर टू यू दिनेश। शुक्रिया। और अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके यहां पहुंचे हैं तुर्की के F-16 फाइटर प्लेन, लेकिन युद्ध में नहीं ले रहे हैं हिस्सा। सीरिया के इदलिब प्रांत में रूस और तुर्की ने किया सैन्य अभ्यास। बड़ी संख्या में युद्धक टैंक और लड़ाकू जहाज हुए शामिल। तुर्की के न्यूज चैनल ने युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे अजरबैजान के विध्वंसक हथियारों को दिखाया। बड़ी मात्रा में आर्मेनियाई उपकरण भी किए बरामद। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के परीक्षण की तैयारी में जुटा है तुर्की। रूस निर्मित इस सिस्टम को ब्लैक सी पोर्ट पर पहुंचाया। भारत चीन के संबंधों में आए तनाव के बाद मोदी सरकार के आत्मनिर्भर अभियान में आई जबरदस्त तेजी। 5 महीने में आधा हो गया है चीन से व्यापार घाटा। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर एनआईए का बड़ा खुलासा। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में कहा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे नवलखा। महाराष्ट्र के नासिक में जासूसी के आरोप में एचएएल कर्मचारी गिरफ्तार। लड़ाकू विमानों की खुफिया जानकारी आईएसआई को देता था। भारतीय वायुसेना के 2 जाबाजों ने स्काई डाइविंग में बनाया नया रिकॉर्ड। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई से लद्दाख के खारदुंगला दर्रे में लगाई छलांग। आतंकी हमलों को रोकने के लिए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की सुरक्षा बढ़ेगी। ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। सोमवार को आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में एक दंपति का शव बरामद। लॉकडाउन में बेरोजगारी के कारण जहर खाकर आत्महत्या की आशंका। राष्ट्रपति चुनाव के 1 महीने बाद ईरान से अमेरिका करेगा परमाणु डील। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा। ईरान में मची हलचल। हिंद प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते दुस्साहस पर अमेरिका लगाएगा लगाम। अमेरिका ने भारत के पास भेजे परमाणु मिसाइलों से लैस 2 सबसे घातक हथियार। भारत को अमेरिका से भेजे गए घातक परमाणु मिसाइलों से चीन को आया गुस्सा। कहा उकसा रहा है अमेरिका। आज अपना नेशनल डे मना रहा है ताइवान। दिल्ली में ताइवान दूतावास के सामने सड़कों पर जगह जगह दिखे होर्डिंग और बैनर। ताइवान के स्वतंत्रता दिवस के जश्न में भारत ले रहा है हिस्सा, तो ड्रैगन को आया ताइवान और हिंदुस्तान पर गुस्सा। कहा स्वतंत्र राष्ट्र की तरह ताइवान को ना करे पेश भारत। भारत को चीन की धमकी पर ताइवान का ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब। ट्विटर हैंडल पर कहा भारतीय दोस्तों का एक ही होगा जवाब, गेट लॉस्ट। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे।
फिक्र आपकी।